एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज हम करने वाले हैं हंड्स रूल। ठीक है, हंड का रूल और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ करेंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब होती है, कैसे होती है, ये मेन है और ये तीनों ही मेन है। सब चीज मेन होता है हमारे लिए। तो ठीक है, तो बात करते हैं हंड रूल की। हंड रूल की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है। अभी हम ऑक्सीजन नहीं लेते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करते हैं शुरुआत से। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। अब वो प्रिंसिपल देखो, क्लीन देखो। अब वो प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल क्लियर, क्वांटम नंबर्स क्लियर, तभी ये वीडियो आकर के देखना। अगर वो आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका वीडियो भी हमारे पास है। अगर नहीं आता तो उन्हें भी देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इधर हाइड्रोजन। देखिए आए ना, देखिए आए, या फिर तुम्हें आता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर देखो 1s यही होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 1s में। क्या बताया था मैंने, 1s 2s 3s 4s। चलो 4s तक लेते हैं और इधर हम लिखेंगे 2p 3p 4p और इधर क्या लिखेंगे 4d और 5d। तो पहले इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इधर और फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, और आगे भी बढ़ जाएगा, फिर इधर। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कुल मिला के 1s में जाना है, 1s में इलेक्ट्रॉन जाना है। अच्छा, अभी हाइड्रोजन का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है 1। ठीक है, ओनली 1 ही होता है। तो इधर देखो कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका जनरल एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, तो इधर हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन लगाना है और हमने पढ़ा है s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक या फिर ऐसे कह लो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s ऑर्बिटल है इसलिए इसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है ना, s ऑर्बिटल है इसलिए इसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 0 टू कहां तक होता है, 0 से लेकर के -l तक। नहीं, ये है हमारा -l से लेकर के l तक होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बेस पर हम निकाल पाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट क्लियर, क्या कि -l से लेकर के l तक होता है। अभी यहाँ पर क्या है, सेल क्या है 1, लगाओ -1 to 1। नहीं, सेल नहीं, सब सेल देखनी है हमें। सब सेल कितनी है, s की क्या होती है 0, तो केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा 0 आएगा। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा 0 आएगा और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पहुंच सकता है। तो अभी हम एक इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करें, बात बनती है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाल। ठीक है, अभी देखो हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। इधर आया 1s। अभी इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने, 2 1s के अंदर 2 आ सकते हैं। क्लियर है ना। अब वो प्रिंसिपल देखो, अब वो प्रिंसिपल, उससे पहले वाला वीडियो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दोनों चीज पड़ी हुई है, सब चीज पड़ी हुई है। आप एक बार चैनल पर रिव्यू मार के देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इधर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अभी देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम। इधर आया 1s2, 2s1। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी और आगे लिखते हैं ऐसे, फिर आएगा मजा। अभी ऐसे लिखते जाने का, दोबारा से पूरा एक जगह पर लिखते हैं तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां तक लिखेंगे बस। हाइड्रोजन का हम लिख चुके हैं 1s1, हीलियम का 1s2 और लिथियम का 1s2, 2s1। अच्छा, यहां तक तो हम लिख चुके हैं।
बेरिलियम में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 1s2 2s2। अब आता है हमारे दिमाग में उलझन, क्या? बोरॉन। बोरॉन के अंदर 1s2 2s2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बट इसका एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। एस में केवल एक जगह होती है, बट अगर हम बात करें पी की तो इधर जगह होती है 3। कौन कौन सी? px, py, pz। आपको बता चुका हूं ये भी पहले ही। कह रहा हूं यार वीडियो देखो, कितनी बार कही तुमसे, वीडियो देखो ना तभी आएगा क्लियर। क्या? px, py, pz कितने होते हैं? इतने होते हैं सर। अभी यहां पर देखो, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम जनरली से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जनरल वे में इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास बचा है एक इलेक्ट्रॉन। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन हम कहां भेजें? बात आती है ये, हमारे पास बचा है एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दें या फिर इधर भेज दें या फिर इधर भेज दें। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो भाई, कहीं भी भेज सकते हो, ठीक है। चलो अभी तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखो, 1s2 2s2, इधर क्या? 3p1, 3p1 तो लिख लें, 3p1 लिखना जरूरी है ना, 3p1, ठीक है। 3p1 लिख लो। 3p1 आएगा या फिर 2p आएगा? 2p। क्यों? क्या होता है? 1s 2s 3s 2p 3p, इस तरीके का होता है ना, इसीलिए आएगा 2p। अभी कार्बन में क्या है? 1s2 2s2 2p2। अभी इधर हम इधर भी रख सकते हैं कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाइट्रोजन देखो, 1s2 2s2 2p3, मतलब एक इधर डाल सकते हैं। अभी हमारा 100 रूल पर पहुंच रहे हैं। अब हम 100 रूल पर पहुंच रहे हैं। यहां क्या था कि इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी इस सब को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पिन में भी तो हो सकता है, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट। यही हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री है, और वो भी सीधा एटम के अंदर का, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये चीज हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसे गलत प्रूफ करने के लिए हमारा एक रूल आया, जो आया हंड का रूल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। उसने कहा कि पहले क्या होगा, इस तरीके से आएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम स्पिन पर अपनी हाफ फील्ड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेम स्पिन पर अपना हाफ फील्ड ऑफ ऑर्बिटल कंप्लीट करेंगे। तो रूल नंबर 1 आया है। रूल नंबर 1 लिखिए, इलेक्ट्रॉन विल कंप्लीट देयर हाफ ऑर्बिटल फर्स्ट, हाफ ऑर्बिटल फर्स्ट, मतलब क्या? सबसे पहले अपना आधा ऑर्बिटल कंप्लीट करेंगे, उससे पहले वो स्पिन में, दूसरे अनदर स्पिन में नहीं डाल सकते। तो यहां एक और बात लिखो, विद अ सेम स्पिन, विद अ सेम स्पिन, ठीक है। अभी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, छोटा सा रूल है, इसलिए इसे और जल्दी से फास्टली देखते हैं। यहां तक हो गया हमारा क्लियर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पूरे बन चुके हैं, यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर है। अभी बात आती है ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4, यही होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस तरीके का लिख, एक एक एक। अभी बात आती है कि दूसरा जो अनदर स्पिन का इलेक्ट्रॉन है वो हम किधर डालें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको डालना है जिसमें आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा, तो हम जनरली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले वाले में ही भरते हैं। तो इधर हमने दूसरा स्पिन डाल दिया, तो इस तरीके से आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मेन बात आती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब हम बात करेंगे सीधे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सबको रफ करते हैं। चलो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के द्वारे चलो, वहां आपको एक अनदर ज्ञान मिलेगा।
वहां कुछ अलग से एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसे हम कह भी देते हैं एक्सेप्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, या फिर कह लो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इस चीज को ऐसे समझो कि कुछ सीट्स हैं, ठीक है, कुछ सीट्स हैं इस तरीके की, आप ये सीट समझ लो। पहली सीट है कुर्सी, ये पेन थोड़ा बंद कर गया काम, दूसरा देख। पहली सीट है आपकी कुर्सी की, ठीक है, पहली सीट है हमारी कुर्सी। दूसरी सीट है हमारी मान लो किसी भी चीज की और दूसरी, या फिर दूसरी सीट भी हम कह लेते हैं कुर्सी की। तीसरी सीट कुर्सी, चौथी सीट कुर्सी, ठीक है, चौथी सीट कुर्सी। अब यहां पर मैंने एक चेंज कर दिया, पांचवी सीट कर दी मैंने सोफे की, पांचवी सीट कर दी सोफे की। 5 बंदे बुलाए मैंने, 5 बंदे बुला लिए। अब बताओ सभी कहां पर बैठेंगे? कोई भी यहाँ कुर्सी की सीट पे बैठना चाहेगा? नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि उसे एक यूनिक सीट मिल रही है, ठीक है। तो सभी इधर जाके बैठना चाहेंगे, बट इधर जो सबसे पहले बैठ जाएगा, वो कहेगा भैया मेरे को नहीं हटना, कितना भी जोर लगा लो। वही चीज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसके अंदर होता है? डी ऑर्बिटल के अंदर होता है ज्यादातर। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डी ऑर्बिटल के अंदर होता है, ठीक है। तो इधर हम बात करेंगे 3D वाले ऑर्बिटल्स की, उधर हम बात करेंगे क्रोमियम और कॉपर की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2, कितने हो गए? 2 2 4। इधर इनका होता है 24 और इन भाई साहब का 29। 2 2 4 और फिर 1s 2s और 2p6 हो गए, यहाँ पर 10 हो गए ना 10। फिर उसके बाद 3, चलो इधर देखो 1s 2s 3s 2p 3p, तो इधर आएगा 3s2। फिर उसके बाद 3p, 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा, 3s के बाद 3p आएगा ना, 3s के बाद आएगा 3, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, 4s 4p 4d। अभी देखो सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p। तो 3s 2 कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 2 14, ठीक है। कहां तक आए अभी हम? यहाँ 3s2 तक आ गए। 3s2 के बाद 3p6, 6 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। 18 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ हमारे 4s2 और 3d4। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो सोफे की सीट मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिया था, वो सोफे की सीट बनती है हाफ फील्ड में, ठीक है। हाफ फील्ड में ये सोफे की सीट है हमारी, और फुल फील्ड में जो लास्ट वाली सीट होती है उसे भी हम सोफे की सीट ही कह लेते हैं, बाकी सब कुर्सी की सीट है। इस तरीके से समझो, आसानी से समझ में आएगा। अभी हम लेते हैं सिंपल सा ब्रेक और यहां पर डालते हैं अपनी नजरें। यहां क्या है? 3d4। आगे वाली सोफे की सीट खाली है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब क्या इलेक्ट्रॉन कुर्सी पे बैठना चाहेगा? नहीं चाहेगा, उठ के सीधे चला जाएगा। तो उठ के सीधे वो चला गया सोफे पे। इसी तरीके का यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हुआ। हमने सोचा ये था, ये क्या था हमारा? एक्सपेक्टेड केस था। और हमारे सामने रियलिटी क्या आई? रियलिटी की बात होती है। रियलिटी आई 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर 4s1 और 3d5। कई सारी बुक्स में 3d5 को पहले लिखते हैं, 4s1 को आगे लिख लेते हैं। तो चलो
लिख लेते हैं इसे भी 3d5 और 4s1। इसी तरीके का कुछ हमारे कॉपर के साथ है। कॉपर के लिए हमारा बस एक छोटा सा चेंज आता है, यहाँ पर 4 की जगह 9 आ जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड केस होगा, बट 9 एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आगे सोफे की सीट पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक 10 हो जाएगा। ये किसके लिए है? हमारा कॉपर के लिए। ठीक है, कॉपर के। और भी आगे बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस आप कर सकते हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल को खोज के देखो, छानबीन करके देखो उसकी, आपको आसानी से ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे और आप एक बार ट्राई करो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। वेरी 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 थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। इन लास्ट तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।